गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पीछे जो क्वेश्चन करा रहे थे उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक बताया था कि क्या बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसके एंगल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह उसकी वैल्यूज किस किस क्वाड्रेंट में चेंज होती है। वही बातें हम आज आपको आगे बताने वाले हैं उसी में। तो आपका टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन है, मतलब आज हम एक्सरसाइज आपकी थर्ड करा रहे हैं 3.3। उसमें क्या क्वेश्चन है समझे ध्यान से। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट। ऐसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं। ये कहता है कि कौन कौन से रेशियो इन पे पॉजिटिव होंगे, ये बताना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर, इन पे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे। पहला है 80। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये किस किस क्वाड्रेंट में आती है वैल्यूज, और उस क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इतना ही करना है। तो मेरे को पता है ये किस में आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में वैल्यू होती है 0 से 90। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, हाँ तो ऑल पॉजिटिव आंसर आएगा इसका, ये सारे ही पॉजिटिव होंगे। सेकंड है -150। तो मैंने कहा था नेगेटिव आए तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, इसमें 360 ऐड कर दे आप, क्योंकि पहले ही छोटा है 360 से। तो इसमें आप 360 ऐड करोगे, -150 प्लस में 360, तो आंसर आएगा 210। क्लियर है। आप चेक करिए 210 किस में होता है, तो 210 होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड में होता है ना। हाँ तो थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, टेंजेंट एंड कोट, ये पॉजिटिव होंगे, थर्ड में ये होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट आ जाओ, π/4 होता है 45 की 3 से करेंगे, पाई का मतलब 180 को 4 से करेंगे डिवाइड, 45 की 3 से 135। हाँ तो 135 कौन सा में होता है, सेकंड में कौन कौन से होते हैं पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, ये ऐसे बताना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट x इक्वल्स टू -1/√3। आपके पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि tan x की वैल्यू -1/√3 है। ये पूछता है कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच x लाइज। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेंट इन विच x लाइज, कि बताइए कौन सा क्वाड्रेंट होगा जिसमें x लाई करता होगा। तो 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, और नेगेटिव वैल्यू कहाँ होती है 10 की, सेकंड में और फोर्थ में। भाई फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट में सबकी पॉजिटिव होती ही है, उसके अलावा थर्ड में पॉजिटिव होती है 10 की, बस कौन सा गया सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो उसमें x डिफाइन करता है, इसका मतलब x लाई करेगा सेकंड और थर्ड फोर्थ में। दिस इंप्लाइज x लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है, बस सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के, आपको बस नॉलेज के लिए दिए गए कि ऐसे ऐसे बातें होती है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्वेश्चन है, sin x इक्वल्स टू -1/2 और cos x इक्वल्स टू √3/2। फिर से वही है कि x बताना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेम क्वेश्चन है ये वाला भी। इस बार ये कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है, दो नहीं स्टूडेंट्स, 1 क्वेश्चन 2 टर्म्स दे रखी है, और अब पूछा है कि x कौन से में लाई करता है। तो पहले यहां से निकालिए x कहां लाई करता है, यहां से। तो बोलिए x कहां लाई करेगा, यहां से। तो x बिलोंग्स टू, ये होता है लाइज का सिंबल, x बिलोंग्स टू कहां लाई करेगा, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कौन सी क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड में और फोर्थ में इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया थर्ड एंड फोर्थ, ये आंसर आ गया यहां से। ठीक है, यहां बोलो x कहां लाई करेगा, हाँ तो cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और फोर्थ। हाँ तो फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते ही है, हाँ तो एक तो फर्स्ट हो गया, एंड और एक cos की वैल्यू फोर्थ में पॉजिटिव होती है, फोर्थ एक फोर्थ हो गया, ये लो। हाँ तो x की वैल्यू लाई करती है, हाँ तो x की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में लाई करती है, यहाँ x की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में लाई करती है। दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, आपको ऐसे 2 इक्वेशन एक साथ गिवन हो तो फिर आपने कॉमन चेक करना होता है, दोनों में कॉमन क्या है, फोर्थ, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, कि x कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चले अभी क्वेश्चन के ऊपर, चलो नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट ये वाला, सेकंड वो, पहले ये करते हैं क्लियर।
वैल्यू है कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल्स टू -1, और फिर बताना है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, वही इसमें तो बताना है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां से तो क्या होगा, पहले कोसिकेंट को सोल्व करेगा तो बताया मुझे क्या आएगा, 1/sin x इंटू ऊपर क्या है कोस एक्स इक्वल्स टू -1, कोस बाई साइन हो गया कोट एक्स इक्वल्स टू -1, कोट की वैल्यू -1, कोट की -1 मतलब कोट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, सेकंड में और फोर्थ में, क्योंकि tan और कोट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते ही हैं। हाँ, तो सेकंड और फोर्थ में आंसर आएगा। तो यहां से आंसर हो गया x बिलोंग्स टू सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि नेगेटिव पूछे सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा, तो ये आंसर होगा पहले का। यहां आ जाओ, क्वेश्चन है cos x इक्वल्स टू 1/√2। ये सब एक्सरसाइज 3.3 थर्ड एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन है, आप देख लेना उसमें, या इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर। cos x इक्वल्स टू 1/√2 ये वैल्यू आपको गिवन है, और x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट ये भी गिवन है। ये दोनों बातें गिवन है कि cos की वैल्यू 1/√2 है और x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, देन कहता है फाइंड x sin x। तो sin x की वैल्यू आपने निकालनी है। हाँ, तो sin cos की वैल्यूज वो फार्मूला होता है ना, स्क्वेयरिंग फार्मूला, वहीं से निकलती है वैल्यूज। हाँ, तो देखिए कैसे निकालेंगे। वी नो दैट साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1, देन यहां से साइन की चाहिए वैल्यू, तो साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, स्क्वेयर वहां ले जाओ तो रूट जाएगा, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, और यहाँ आएगी वैल्यू प्लस माइनस, क्योंकि इस बार मुझे पता नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, मैं अभी आगे डिफाइन करूंगा तो डिफाइन कर देंगे वैल्यू कौन सी आएगी। ठीक है, अभी लिखते हैं प्लस माइनस। हाँ, तो इसमें रखिए वैल्यूज, बट x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ है तो इसका मतलब फिर वैल्यू कौन सी है, केवल नेगेटिव, क्योंकि साइन की वैल्यू फिर फोर्थ में नेगेटिव होती है। हाँ, तो यहां से क्या हो गया, दिस एम्प्लाइज साइन x इक्वल्स टू माइनस रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस की वैल्यू 1/√2 है। हाँ, तो स्क्वायर होगा क्या, आ गई 1/2 आ गई, नेगेटिव फोर्थ के कारण लिखी है, प्लस हट गया यहाँ से। अब तो क्या आंसर आएगा, माइनस रूट में 2 माइनस 1/2 मतलब माइनस 1/√2, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, और बोल दिया कि थीटा फोर्थ में लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो आपने साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगी, पहले देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस की वैल्यू क्या क्या डिफाइन करती है। तो कोस तो होता है पॉजिटिव और साइन होता है नेगेटिव, होता है स्टूडेंट्स। तो पहले इसको तो मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्यों, थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ। मैंने अभी बताया था, अभी वही तो केस है। स्टूडेंट्स क्लियर, ये वैल्यू उठा के आप फर्स्ट में पुट कीजिए, इसको आप सेकंड मान लें, पुट सेकंड इन फर्स्ट। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में यहाँ पे कोस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, इसको वहां लेके जाओ, कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन यहाँ पे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दिखा दो आगे कि हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया है यहाँ पे, ठीक है। अब कोस स्क्वायर यहाँ ले आओ, देन क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। हाँ, तो कोस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 स्क्वायर है, बट थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, तो क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, क्यों, थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए प्लस की वैल्यू आ गई। हाँ, तो कोस की वैल्यू आ गई, ये उठा के सेकंड में रख दो, पुट इन सेकंड। हाँ, तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस में रूट में 1 माइनस 1/2, सोल्व करेंगे तो माइनस 1/√2 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। कोई डाउट अभी?
समझ आ रहा होगा, समझ लगता है मुझे। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि कुछ हार्ड हो या कुछ नया टॉपिक कराया है, सेम टू सेम टॉपिक है जो मैंने बताए थे कल परसों, कल ही बताए थे। प्रीवियस जो वीडियो मैंने दी थी उस वीडियो के अंदर ही आपको डिफाइन करके दिया सारी वैल्यू, वही वैल्यू पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ sin x इक्वल टू 12/13 एंड x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट देन फाइंड secant x प्लस tan x। तो secant और tan x की वैल्यू निकालिए प्लस में, ठीक है। अब देखना इन फंक्शन से एक से मैं कैसे बाकी की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो सब स्क्वायरिंग फार्मूले का ही यूज होता है, उन्हीं से वैल्यू निकलती है। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, तो आपको देखना है secant और tan और साइन से निकालना है। तो मैं साइन से स्टूडेंट्स कोस बना लूं, ठीक है। कोस को कोस कर दूं रेसिप्रोकल तो secant बन गया, और साइन बाई कोस कर दूं tan बन जाएगा। ऐसे निकालना होता है, क्लियर है। तो निकालिए वैल्यू, साइन x पता है तो यहां से कोस x निकालिए। पहले लिख दो, वी नो दैट, जो फॉर्मूला आपको पता है वो, वी नो दैट क्या आएगा, कोस x इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये होगा ना, वही स्क्वायरिंग फार्मूले इस तरह वैल्यू आएगी। मैंने अभी एक फार्मूला बना के दिखाया था आपको वहां पे। अब इसके आगे प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे, दोनों में कौन सा आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव, देन नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब याद रखिए साइन एक्स की वैल्यू, माइनस में 1 माइनस 12/13, तो क्या आएगा, माइनस में 12/13 का स्क्वायर होगा, 144/169, 169 एलसीएम, 169 माइनस 144, माइनस में ऊपर 5 और नीचे कितना आ गया 13, ये आंसर है। cos x इक्वल्स टू -5/13, ठीक है। निकालना क्या है अब, secant x, हाँ तो secant x निकालिए। secant x होता है 1/cos x, हाँ तो -13/5। फिर निकालना क्या है, tan x, tan x क्या होता है, sin x/cos x। जो पूछे से ना वो डिफाइन करना है। sin x की वैल्यू हो गई 12/13 और यहाँ वैल्यू हो गई -5/13, कैंसिल, देन क्या आएगी, -12/5, ये आंसर आएगा tan x इक्वल्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यू दोनों आ गई, tan की आ गई -12/5, secant की आ गई -13/5। हाँ तो अब आ जाओ, दिस इंप्लाइज वैल्यू निकालनी तो ये है ना, हाँ तो secant की वैल्यू -13/5, यहाँ पे -12/5, ऐड करेंगे -25/5 माइनस के 5, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें भी आप, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा है, cot x इक्वल टू 12/5 और x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये हुआ कोट की वैल्यू 12/5 है, और कब, जब x बिलोंग्स टू कहाँ हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और कोट की वैल्यू 12/5 है। तो बाकी के जो बच गए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालने हैं आपने। भाई कौन कौन से बच गए, साइन बच गया, कोस बच गया, tan बच गया, secant बच गया और कोसिकेंट बच गया। ये पांचों निकालने हैं आपने इस कोट का यूज करके, और x लाई करता है थर्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स। निकाले तो कोट पता है तो मैं कोट से tan निकाल लूं, देखना कैसे निकालता हूं। फर्स्ट tan x बराबर, हाँ तो 1/cot x हो गया, तो मतलब 5/12 आंसर आ गया 1। सेकंड आ जाओ, सेकंड हम निकालते हैं यहां से secant x। secant x को डिफाइन कर लेते क्या आएगा। अब secant कैसे आएगा, मुझे tan मिल रहा है और secant और tan की मुझे पता होता है रिलेशन क्या होती है, ठीक है। हाँ तो क्या लिखोगे, we know that 1 प्लस tan square x इक्वल्स टू secant square x। secant x इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस tan square x, बट कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड में secant नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब माइनस में रूट में 1 प्लस tan square x, tan की वैल्यू आ गई 5/12, हाँ तो 25/144, 144 तो 16, मतलब ये आ जाएगा 13/12, ये आंसर आएगा secant x का, ठीक है। तो secant x डिफाइन हो गया। थर्ड निकाल लेते हैं
कोस एक्स, तो कोस हो जाएगा 1/sec x, सेकेंड की वैल्यू ऊपर गई तो -12/13, ये वैल्यू आ गई कोस की। क्लियर है अभी? फोर्थ आ जाओ, फोर्थ में निकाल लेता हूं साइन एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है मुझे, वी नो दैट साइन एक्स के लिए क्या, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस में रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो माइनस ही आएगा, थर्ड में सॉरी लाई करता है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, माइनस तो क्या आएगा, माइनस में रूट में कोस की रखी वैल्यू 12/13 का स्क्वायर, तो माइनस प्लस हो गया, तो 1 माइनस 144/169 मतलब माइनस के 5/13 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो तो साइन की वैल्यू आ गई। अब रह गया फिफ्थ, कौन सा, लास्ट, कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट को लिख दो 1/sin x मतलब माइनस के 13/5। देखिए इस तरह अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू मिल जाती है फंक्शन की, तो फिर आप बाकी के जो 5 बच गए उनकी वैल्यू इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो क्वाड्रेंट बोल रहे थे उसको देख के डिफाइन करते हो। तो इसमें केवल 2 ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, ये वाली, ये तो पॉजिटिव है ही, ये वाली पॉजिटिव, थर्ड में है, बाकी सब नेगेटिव आनी चाहिए, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई डाउट अभी इस चीज में? तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, sin थीटा इक्वल टू 3/5, tan फाई इक्वल टू 1/2। ये 2 वैल्यू डिफाइन है, दोनों अलग अलग एंगल के ऊपर डिफाइन है, और ये एंगल कहाँ डिफाइन है, थीटा कहाँ डिफाइन है, 90 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये थीटा तो लाई करता है यहाँ पे, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड, एंड यहाँ फाई की वैल्यू 180 से बड़ी और 270 से छोटी हो गई, तो फाई बिलोंग्स टू हो गया थर्ड। क्लियर है? तो ये 2 बातें गिवन है और ये दोनों बातें गिवन है, और ये पार्ट निकालना है आपने, तो ये निकाल देंगे अभी। तो देखो इनके अकॉर्डिंग थीटा सेकंड में लाई करता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, सही है, फाई थर्ड में लाई करता है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी सही है हमारे पास। निकालना क्या है, ये वैल्यू में tan थीटा चाहिए पहले आपको, तो साइन थीटा, थीटा से ही थीटा निकलेगा, यहाँ साइन थीटा से ही tan थीटा निकल सकता है, ये नहीं कि tan फाई है तो ये tan थीटा में यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं स्टूडेंट, दोनों अलग अलग बातें हैं, वो दोनों अलग अलग एंगल शो करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का यूज करके आप पहले tan थीटा निकालिए। नाउ तो मैं साइन से बना दूं कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा सेकंड में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। अब आ गया जो माइनस में रूट में 1 माइनस साइन की वैल्यू हो गई 9/25। क्लियर है? 25 यहाँ आएगा, 9 लेस होगा 16, मतलब माइनस के 4/5 आंसर आएगा। यहां से आप निकालिए tan थीटा, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 3/5, यहाँ हो जाएगी -4/5, कैंसिल हो गई, देन माइनस के 3/4, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड फाई की वैल्यू, ये निकलेगी फाई से, tan फाई पता है मुझे 1/2 है, अगेन tan फाई से मैं सेकंड की सीधी निकाल सकता हूँ वैल्यू, दोनों में रिलेशन होती है ना, तो सेकंड फाई चाहिए ना, तो अगेन सेकंड फाई इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, फाई थर्ड में सेकंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो माइनस में रूट में 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है 1/2, देन 1/4 हो गई, 4 यहाँ एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा माइनस में रूट में 5/2 हो गया। समझ आया केस? रखिए वैल्यू इसके अंदर आप, दिस इम्प्लाइज, ये तो फाइंड आउट करना था यहाँ पे। अब आ जाओ, ये हमारा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। 8 tan थीटा माइनस रूट 5 सेकेंड फाई इक्वल टू 8 इंटू में tan थीटा के लिए हो गए -3/4, माइनस में रूट 5 इंटू में माइनस रूट 5/2, टू पे -6, माइनस माइनस प्लस, अब ये आ गई 5/2। क्लियर है?
अगले केस में आ जाएगा 2 LCM माइनस के 12 प्लस के 5 देन माइनस के 7/2, ये आंसर आएगा इसका। तो ये वाला रूल है, इस तरह से करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई ज़्यादा बड़ी कोई मैंने बात बताई नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग आप करते रहो। जहाँ थीटा लाई करे, जहाँ फाई लाई करे, उसको देखते रहो। ये मैंने आपको सब डिफाइन बता रखे कि ये कितना होता है, ये कितना होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है वैल्यूज, वो आपको डिफाइन कर दिया। यहाँ वैल्यू आ गई, उनके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू निकाल दी। थीटा है तो थीटा के अकॉर्डिंग ही किसी दूसरे थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप। फाई में तो फाई की वैल्यू निकालेंगे आप, ये नहीं कि थीटा फाई को मिक्स कर देंगे, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया वैल्यू पुट अप करो, सोल्व करो, रूल वही है सब निकालने का। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखी हुई है 5 tan थीटा इक्वल टू 4 और ये वैल्यू करनी है फाइंड आउट। बट इस बार यहाँ पे आपको थीटा डिफाइन नहीं हुआ है। थीटा डिफाइन नहीं हुआ है, इसका मतलब है थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब डिफाइन हो तो उसमें होता ही है, नहीं तो फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो थीटा यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, तो फिर कैसे करना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप वैल्यू निकालिए पहले। tan थीटा इक्वल्स टू 4/5। वैल्यू क्या निकालनी है आपने? ये निकालनी है, मतलब साइन और कोस चाहिए आपको ना, तो हम यहाँ साइन कोस निकालते हैं पहले। tan थीटा पता है, tan से साइन कोस कैसे आएगा? तो मैं tan से पहले सीकेंड निकाल लेता हूं, ठीक है। tan से सीकेंड थीटा इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं है तो फर्स्ट में होता ही है फिर। हाँ तो क्या आएगा? रूट में 1 प्लस 16/25 4/5 है ना। हाँ तो 16/25 तो क्या आएगा? यहाँ पे 25 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। 25 प्लस 16/25 मतलब रूट में 41/5 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब सीकेंड की वैल्यू आ गई तो यहां से आप कोस की निकाल ले। कोस थीटा इक्वल टू 5/√41 हो गया, वैल्यू अपोजिट हो गई। अब कोस मिल गया, एक साइन और रह गया, साइन की ओर निकाल लीजिए। अगेन साइन थीटा इक्वल टू, लगाए स्क्वेयरिंग फार्मूला, 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस का आएगा आगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाँ तो 1 माइनस 25/41, नीचे 14 का रूट तो 41 रहेगा, फिर स्क्वायर होगा तो। हाँ तो यहाँ पे 41 एलसीएम, 41 माइनस 25 16, ऊपर 4 और 4/√41 आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों आ गए, अब निकाल लीजिए। नाउ ये निकालना है ना 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा ओवर 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा इक्वल टू 5 इंटू 4/√41। क्लियर है? समझ रहेगी वैल्यू, माइनस में 3 इंटू 5/√41। डिवाइड में 5 इंटू 4/√41 प्लस में 3 इंटू 5/√41, यही होगा ना। √41 सब में एलसीएम ले लो, ऊपर भी नीचे। हाँ तो ऊपर √41 एलसीएम, हाँ तो 20 माइनस 15, नीचे √41 एलसीएम, 20 प्लस 15 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 35 और ये कैंसिल होके वैल्यू बनेगी 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 cos square x प्लस cos x माइनस 6 इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? आपने ये बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ एक दो बातें जो बताई नहीं थी। एक तो ये कि sin x की वैल्यू कहाँ लाई करती है, मतलब sin x का आंसर कहाँ से कहाँ आता है। तो आपको याद रखना है sin x का आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच आता है। क्लोज इंटरवल मतलब -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, लेकिन इनके बीच आ सकता है, लेकिन इनसे बाहर वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब 1 से बड़ी 2, मान लो मैं कहूँगी sin x बराबर 2, तो आप कहोगे आंसर ही गलत है। क्लियर है? सिमिलरली सेकंड वैल्यू होती है cos x की, ये भी -1 से 1 पर लाई करती है। अभी तो इन्हीं पे क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ मैं आपको, आगे वैल्यू भी डिफाइन करके बताएंगे आपको, जब ग्राफ वगैरह कराएंगे तब बताएंगे, ठीक है।
तो साइन कोस की वैल्यू दोनों की वैल्यू ये होती है -1 से 1 के बीच दोनों का आंसर आता है। इससे बड़ा आंसर और इससे छोटा आंसर नहीं आता, मतलब -1 छोटा और 1 से बड़ा आंसर नहीं आता, केवल उनके बीच में आते हैं, ये आंसर भी आते हैं। ये कहते हैं क्या ये क्वेश्चन पॉसिबल है? तो मान लीजिए, पहले देखो कैसे करना है। मान लीजिए लेट cos x को y के इक्वल मान लें आप, तो ये क्वेश्चन क्या बन गई, 2y² प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें आप y के आंसर निकालिए क्या आता है। अगर y का आंसर इनके बीच आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है, ठीक है। चेक करते हैं। तो 6 की 2 से करो मल्टीप्लाई, 12 माइनस का 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई होके, -12 और प्लस का 1 आना चाहिए प्लस माइनस में, तो -12 कैसे आएगा, -12 और प्लस का 1, 4 3 या 12 हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 3, फैक्टर बताया मैंने और कुछ नहीं। तो प्लस का 4y माइनस के 3y माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन, y प्लस 2 माइनस के 3, यहाँ पे y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों पार्ट से y प्लस 2 कॉमन, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, देन y प्लस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ से y का आंसर आ गया -2, यहाँ से y का आंसर आ गया 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ जाओ, y मतलब cos x इक्वल टू -2 एंड सेकेंड आ गया cos x इक्वल टू 3/2। ये y की वैल्यू, क्या कोई आंसर इसके बीच में आता है इंटरवल में? -2 इस छोटा हो गया, 3/2 मतलब 1.5 इससे बड़ा हो गया, दोनों ही लाइन नहीं करते ना। नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब cos x में ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये आंसर आएगा कि जो इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है, मतलब गलत इक्वेशन, क्योंकि जिनके बीच में आंसर आता है वही आपने वैल्यू, उसके बीच आंसर आ नहीं रहा है, तो इस तरह हमारे पास आंसर इसका रॉन्ग हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए लास्ट, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद ये वीडियो कंप्लीट है और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। जो बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं, इसके आप खुद ट्राई करें, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है लास्ट क्वेश्चन, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab साइन स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल इफ a इक्वल टू बी। अगर a इक्वल टू बी है तो ये पॉसिबल है, ये बताना है आपने। तो आप देख ले एक बार, a इक्वल टू बी, तो इसमें पुट करें, पुट a इक्वल्स टू बी, देन क्या हो जाएगा, b प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4b इंटू बी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, तो ये आ गया 4b स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पार्ट कैंसिल, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 0 मत कर देना, प्लस माइनस में करती वैल्यू तो 0 आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में करती वैल्यू तो 1 आता है वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, रूट में वैल्यू, तो क्या इसका आंसर ये आता है? आता है, बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, दोनों आंसर इसमें आते हैं, दोनों लाइन करते हैं ना। हाँ, तो क्या लिखोगे, पॉसिबल इफ a इक्वल्स टू b, कि ये वैल्यू पॉसिबल है अगर a इक्वल टू b हो जाए तो। ये आपका क्वेश्चन था, ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट है 3.3, नेक्स्ट 3.4 कराएंगे, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट और अच्छी बातें बताएंगे आपको, ठीक है। समझ में आएगा, वो अलग टॉपिक बताएंगे, मतलब उसका जो बेसिक वगैरह मैं पहले बता चुका हूँ, उसी बेसिक में आगे और बढ़ाएंगे। तो देखना आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बनने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, थैंक यू।